हेलो दोस्तों, नमस्कार। बेस्ट अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है चंद्रवंश। चंद्रवंश के जितने भी क्वेश्चन हैं आज उनको डिस्कस करेंगे। साथ में अगर आप पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लगभग 75 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा महेंद्र चंद। और दूसरा क्वेश्चन है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? तो देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है बाजपुर नामक शहर की स्थापना किसने की थी? तो बाज बहादुर चंद के द्वारा जो बाजपुर नामक शहर है इसकी स्थापना की गई थी। और चौथा क्वेश्चन है किस चंद शासक ने अपने दरबार को मुगल दरबार जैसा बनाने का प्रयास किया था? तो बाज बहादुर चंद के द्वारा अपने दरबार को मुगल दरबार जैसा बनाने का यहाँ पे प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है किस चंद राजा को बड़ा अत्याचारी राजा कहा गया है? तो बाज बहादुर चंद को चंद्रवंश का एक अत्याचारी राजा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाज बहादुर चंद का छाया चित्र कहाँ है? तो न्यूयॉर्क के म्यूजियम में जो बाज बहादुर हैं इनका यहाँ पे एक छाया चित्र रखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है किस चंद राजा ने शकों तथा हुणियों में सिरती नामक कर लगाया था? तो बाज बहादुर चंद के द्वारा 1670 के दौरान सिरती नामक कर यहाँ पे लगाया गया था। आठवां क्वेश्चन है किस चंद शासक ने पिथौरागढ़ में एक हत्या दीवार बनाया था? तो आंसर हो जाएगा आपका बाज बहादुर चंद के द्वारा जो पिथौरागढ़ है यहाँ पे एक हत्या दीवार यहाँ पे बनाया था। और नौवां क्वेश्चन है किस चंद शासक ने कैलाश मानसरोवर के लिए गूंठ भूमि दान दी थी? तो बाज बहादुर चंद के द्वारा गूंठ भूमि दान दी गई थी 1673 के दौरान। और 10वां क्वेश्चन है अल्मोड़ा में मल्ला महल किसने बनाया था? तो कल्याण चंद के द्वारा जो अल्मोड़ा का महल मल्ला महल है इसका निर्माण किया गया था। और 11वां क्वेश्चन है चंद्रवंश के समय जमीन के मालिक को क्या कहा जाता था? तो आप भी आंसर हो जाएगा तातवान। और 12वां क्वेश्चन है चंद्रवंश की जो ईष्ट देवी थी तो आंसर हो जाएगा आपका नंदा देवी। और 13वां क्वेश्चन है जागेश्वर मुख्य मंदिर के अंदर किस राजा की मूर्ति है? तो आंसर हो जाएगा आपका दीपचंद की। यहाँ पे जो जागेश्वर का मुख्य मंदिर है इसके अंदर यहाँ पे इनकी मूर्ति यहाँ पे रखी गई है। और 14वां क्वेश्चन है 36 रकम तथा 32 कलम था तो यह एक कर था जो चंद शासकों के टाइम पे यहाँ पे निर्धारित किया गए थे। और 15वां क्वेश्चन है चमोली के थराली से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा चुरा कर अल्मोड़ा में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ज्ञानचंद द्वितीय के द्वारा जो अल्मोड़ा में जो स्वर्ण प्रतिमा थराली से चुरा कर यहाँ पे स्थापित की गई थी। और 16वां क्वेश्चन है किस चंद शासक के शासनकाल को उत्कर्ष काल कहा गया है? तो ज्ञानचंद द्वितीय के शासनकाल को यहाँ पे उत्कृष्ट का काल कहा गया है। 17वां क्वेश्चन है कुमाऊं का स्वर्ण काल किस चंद शासक के काल को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वां क्वेश्चन है ब्रह्म ताम्रपात्र में महाराजा कुमार व श्री देव सिंह गुसाई जीव कहा गया है? तो ये देवी चंद को यहाँ पे कहा गया है। 19वां क्वेश्चन है रोहिलों का आक्रमण किस चंद शासक के टाइम पे हुआ था? तो कल्याण चंद द्वितीय के टाइम पे रोहिलों का यहाँ पे आक्रमण हुआ था। और 20वां क्वेश्चन है अल्मोड़ा में चौहवा महल का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो कल्याण चंद द्वितीय के द्वारा जो अल्मोड़ा का चौहवा महल है इसका निर्माण किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21वां क्वेश्चन है मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट किस चंद शासक ने भेजी थी? तो कल्याण चंद द्वितीय के टाइम पे यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला को यहाँ पे भेंट दी गई थी। और 22वां क्वेश्चन है किस चंद शासक ने जुआरियों पर टैक्स लगाया था? तो आंसर हो जाएगा जगत चंद ने यहाँ पे जुआरियों पर टैक्स लगाया था। और 23वां क्वेश्चन है किस चंद शासक ने गोरखाओं की शीतकालीन राजधानी पर आक्रमण किया था? तो उद्योग चंद के द्वारा जो गोरखाओं की शीतकालीन राजधानी थी, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किए कि गोरखाओं की शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पे थी, ठीक है। और 24वां क्वेश्चन है गड्डिया ताम्रपात्र में किस चंद शासक को महाराजा कुमार व युवराज कहा गया है? तो बाज बहादुर चंद्र को यहाँ पे महाराजा कुमार व युवराज कहा गया है गड्डिया ताम्रपात्र के अनुसार। 25वां क्वेश्चन है अकबर ने किस चंद शासक को 84 माल परगना भेंट किया था? तो रुद्रचंद को यहाँ पर अकबर के द्वारा जो 84 मार परगना था ये भेंट किया गया था। और 26वां क्वेश्चन है सोमचंद गोरखा राजा जयदेव मल को कर देते थे, इन गोरखा राजाओं को कहा जाता था? तो रैंका यहाँ पे इन राजाओं को कहा जाता था।
27वां क्वेश्चन है कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत किसने की थी? तो सोमचंद के द्वारा। और 28वां क्वेश्चन है सोमचंद का पुत्र था तो आत्मचंद हो जाएगा। और 29वां क्वेश्चन है चंद्रवंश का विलासी राजा कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका वीणाचंद। और 30वां क्वेश्चन है चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? तो थोरचंद, जिसके द्वारा 1216 में चंद्रवंश की स्थापना की गई थी। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 31वां क्वेश्चन है पहला चंद्र शासक जिसने सौर क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो ज्ञानचंद्र के द्वारा यहाँ पे पहली बार सौर क्षेत्र पर अधिकार किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रथम चंद्र शासक जिसने डोटी के शासन से निजता दिलाई थी? तो भारती चंद के द्वारा डोटी के जो शासकों थे इनसे यहाँ पे निजता दिलाई थी। और 33वां क्वेश्चन है चंद्रवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो भारती चंद चंद्रवंश का एकमात्र जो प्रथम स्वतंत्र शासक था। और 34वां क्वेश्चन है सोमचंद का विवाह किस कत्यूरी शासक की पुत्री से हुआ था? तो ब्रह्मदेव की पुत्री रमा से यहाँ पे सोमचंद का विवाह हुआ था। और 35वां क्वेश्चन है सोमचंद उपासक था? तो सोमचंद शिव का यहाँ पे उपासक था। 36वां क्वेश्चन है सोमचंद ने अपनी प्राथमिक राजधानी कहाँ बनाई थी? तो चंपावत में। और नेक्स्ट है सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे जिनके नाम थे कारखी, दूसरा है आपका बोरा, तीसरा है तड़ागी और देन है आपका चौधरी। 38वां क्वेश्चन है चंद्रवंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा गाय। और यह चिन्ह सोमचंद के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 वह चंद्र शासक जो बहुत घमंडी था और अपने आप को इंद्र के समान समझता था? तो इंद्रचंद इसका आंसर हो जाएगा। और 40वां क्वेश्चन है किस चंद्र शासक ने रेशम का कारखाना पहली बार चंपावत में खोला था? तो इंद्रचंद इसका आंसर हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किस ने दी थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहाँ पे ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और 42वां क्वेश्चन है चंपावत में राजबुंगा किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा सोमचंद। और 43वां क्वेश्चन है ज्ञानचंद किसका उपासक था? तो विष्णु का। और 44वां क्वेश्चन है वह चंद्र शासक जिसने डोटी पर 12 वर्षों तक घेरा डाला था? तो आंसर हो जाएगा भारती चंद। और नेक्स्ट है आपका 45वां क्वेश्चन है किस चंद शासक ने बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? तो उद्यान चंद इसका आंसर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है किस चंद राजा ने सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था? तो रतन चंद के द्वारा सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कराया गया था। और 47वां क्वेश्चन है किस चंद्र शासक की कोई संतान नहीं थी तथा उसने बालो कल्याण चंद को गोद लिया था? ताराचंद। ये आंसर हो जाएगा आपका भीष्मचंद। ठीक है। नेक्स्ट है खगमरा किला किसने बनाया था? तो भीष्मचंद के द्वारा जो खगमरा किला है इसका निर्माण किया गया था। और 49वां क्वेश्चन है चंद्रवंश के किस राजा का सर सोते समय खस राजा ने काट दिया था और उसकी उस दौरान मृत्यु हुई थी? तो भीष्मचंद इसका आंसर हो जाएगा। और 50वां क्वेश्चन है किस चंद्र राजा ने अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित की थी? तो कल्याण चंद के द्वारा 1563 के दौरान अपनी राजधानी यहाँ पे स्थानांतरित की गई थी। 51वां क्वेश्चन है आलमनगर जो कि अल्मोड़ा का प्राचीन नाम था इसकी नींव किस राजा ने रखी थी? तो भीष्मचंद के द्वारा आलमनगर की नींव रखी गई थी। 52वां क्वेश्चन है चंद्र शासन काल में प्रचलित माल शब्द किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त था? जो तराई भाबर का क्षेत्र था इसके लिए एक माल शब्द का प्रयोग किया गया था। और 53वां क्वेश्चन है लाल मंडी किला जिसे पोर्ट मायरा भी कहा जाता है किसके द्वारा बनाया गया था? तो बालो कल्याण चंद के द्वारा जो लाल मंडी किला है इसका निर्माण किया गया था। और नेक्स्ट है आपका 54वां क्वेश्चन है मल्ला महल निर्माण किस चंद शासक ने बनाया था? तो आपका कल्याण चंद इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है 55वां क्वेश्चन है कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण के समय किस चंद शासक के टाइम पे हुआ था? जो कुमाऊं में रोहिलों का आक्रमण था तो कल्याण चंद चतुर्थ के शासनकाल के दौरान यहाँ पे आक्रमण हुआ था। और नेक्स्ट है 56वां क्वेश्चन है कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? तो शक्ति गोसाई को कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। और नेक्स्ट है 57वां क्वेश्चन है बागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया था? तो लक्ष्मीचंद के द्वारा 1602 के दौरान जो बागेश्वर का मंदिर है इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लकुली बिलारी उपनाम किस शासक का था? तो चंद्रवंश के लक्ष्मीचंद का यहाँ पे लकुली बिलारी उपनाम से इनको जाना जाता था। और 59वां क्वेश्चन है किस चंद राजा की मृत्यु टीबी क्षय रोग से हुई थी? तो दिलीप चंद की मृत्यु टीबी एवं क्षय रोग से हुई थी। और 60वां क्वेश्चन है चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली राजा? तो बाज बहादुर चंद यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61वां क्वेश्चन है, घोड़ा खाल गोलू देवता का मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने किया था? तो बाज बहादुर चंद के द्वारा जो घोड़ा खाल यहाँ पे मंदिर है इसका निर्माण किया गया था। और 62वां क्वेश्चन है, चंद शासन काल में नदी तथा पुलों पर लगाए जाने वाला कर था जिसे सांगा भी कहा जाता। तो जूलिया कर था जो नदी और पुलों से यहाँ पे लिया जाता था। और 63वां क्वेश्चन है, चंद शासन काल में भूटिया व्यापारियों से कौन सा कर वसूला जाता था? तो सिरती कर वसूला जाता था और सिरती एक नगद कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, चंद शासन काल में अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर था? तो आंसर हो जाएगा बैकर। और नेक्स्ट है आपका चंद शासन काल के दौरान जो सेना से लिया जाता था कर, तो यहाँ पे कटक कर सेना से लिया जाता था। और नेक्स्ट है चंद शासन काल में राजा के सेवकों से लिया जाने वाला कर था, तो शुल्क यहाँ पे कर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद शासन काल में हर परिवार पर लिया जाने कर, तो मोह कर प्रत्येक परिवार पर यहाँ पे लिया जाता था। और नेक्स्ट है 68वां क्वेश्चन है, चंद शासन काल में राजा के नृत्यकों और नृत्यकियों से लिया जाने कर, तो बजनिया कर यहाँ पे लिया जाता। और नेक्स्ट है चंद शासन काल में घराटों पर लिया जाने कर, तो भाग कर यहाँ पे घराटों से लिया जाता। और नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन है, चंद शासन काल में न्याय पर लाने वाला कर कौन सा था? जो न्याय के लिए कर होता था न्योलाली कर यहाँ पे न्याय पाने के लिए यहाँ पे लिया जाता था। और 71वां क्वेश्चन है, चंद शासन काल में कामगारों से लिया जाना कर था, तो मिजारी कर यहाँ पे जो कामगार लोग होते थे इनसे लिया जाता था। और 72वां क्वेश्चन है, चंद शासन काल में घी बेचने वालों से लिया जाने वाला कर था, तो घी कर जो घी बेचने वाले लोग होते हैं इनसे कर लिया जाता था। और 73वां क्वेश्चन है, सूती व ऊनी वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाता था, तो तान कर यहाँ पे जो सूती वस्त्र बुनकर होते थे इनसे लिया जाता था। और नेक्स्ट है 74वां क्वेश्चन, किसानों से लगान वसूल करने वाले व श्यानों को दे कर था, तो कमिंचारी कर यहाँ पे श्यानों और किसानों से यहाँ पे लिया जाता। और नेक्स्ट है 75, चंद शासन काल में युद्ध के समय लिया जाने कर था, तो मांग कर यहाँ पे युद्ध के समय लिया जाता। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें।